अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुरैबट से खुशामदीद। आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और ब्रीडिंग सीजन में लोग कह रहे थे कि यार तारिक भाई सर्दियां भी शुरू हो गई, लेकिन जो सर्दियों का दाना है वो आपने नहीं बताया। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन अब ये 12 मसाले नहीं है, ये 15 मसालों की मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये 15 मसालों की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इसके अंदर वो तमाम चीजें शामिल हैं जो मैं दाने में दूंगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये दाने में मैं ये क्या चीज किस रेशो से दे रहा हूँ, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा और इसकी कीमत क्या है ये भी इसके अंदर नजर आएगा, ताकि पता चले कि ये दाना कितने का बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये 10 किलो दाने की सेटिंग है। अच्छा, दाने के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि दाने के ना 4 जूस होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो मेन जूस होता है जिसको हम बाजा या कंगनी कहते हैं, और सेकंड जो जूस होता है वो ये होता है, वो मौसम के हिसाब से होता है। गर्मी सर्दी के हिसाब से हम रेशो कम ज्यादा करते रहते हैं। फिर तीसरी चीज जो होती है वो फ्लेवर के लिए होती है। मुख्तलिफ चीजें फ्लेवर के लिए डाली जाती है ताकि परिंदा वो चीज भी उठाए जो नहीं उठाता। और चौथी चीज जो होती है वो एक इजाफी गजा होती है, वो हम डालते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बाजरा जो है बारीक इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, बाजरा और कंगनी, ये मोटी कंगनी, ठीक है। बाजरा और कंगनी का रेशो मैं हमेशा ये रखता हूँ कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो बाजरा या कंगनी या तो इक्वल रखता हूँ या इससे ज्यादा रखता हूँ, ठीक है, कम नहीं रखता। लेकिन अगर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ऑफ सीजन होता है, तो बाजरा ज्यादा होता है, कंगनी कम होती है। इस वक्त ब्रीडिंग सीजन है तो इस वक्त बाजरा कम होगा और कंगनी ज्यादा होगी। 10 किलो दाने में मैं 3.5 किलो जो है वो बाजरा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाजरा बारीक बाजरा है, पिंच मार का बाजरा इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस बाजरे की कीमत जो है वो 95 रुपए किलो मुझे मिल रहा है। ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाजरा मैंने डाल दिया है। इसी के साथ मोटी कंगनी, मोटी कंगनी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जो है 135 रुपए किलो है और ये मैं 2 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोटी कंगनी, मोटी कंगनी मैंने 2 किलो डाल दी इसमें, ठीक है। इसी के साथ साथ 140 रुपए किलो आजकल एक नई कंगनी मिल रही है जो काली कंगनी है। काली मोटी कंगनी इस्तेमाल हो रही है और ये बहुत फायदेमंद है। और ये नई कंगनी इस वक्त आई है मार्केट में, काली कंगनी 140 रुपए किलो के हिसाब से है और ये मैं 1 किलो इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 किलो काली कंगनी भी मैं डाल रहा हूँ अपने दाने में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो बारीक कंगनी जो फिंचे खाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ एक बात बताऊं, जो पिछले सीजन का मैंने जो दाना बनाया था ना, यही सारी चीजें थी। वो मुझे पड़ा था 200 रुपए किलो और ये दाना मुझे पड़ रहा है 164 रुपए किलो दाना पड़ रहा है, तमाम चीजें शामिल करने के बाद। इस वक्त जो बारीक कंगनी की कीमत चल रही है वो चल रही है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो में बारीक कंगनी मिल रही है। इसके रेट बहुत हाई हो गए थे, 300, 350, 400 तक पहुंच गई थी। अल्लाह का शुक्र है अब कुछ रेट कम है। ये मैं डाल रहा हूँ 1 पाव, ठीक है। फिर जब मौसम ठंडा होता है तो हम लाल कंगनी इस्तेमाल करते हैं। लाल कंगनी गर्म होती है और ये सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है, गर्मियों में हम इस्तेमाल नहीं करते। ये भी 200 रुपए किलो है और ये भी मैं 1 पाव इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 पाव इसके अंदर डाल रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे कि शायद मैं रेशो जो बता रहा हूँ वो सब इक्वल लग रहा है। नहीं, इसके अंदर जो इजाफी प्लेट से बाहर निकलने वाला था वो मैंने इसके अंदर पहले ही डाला हुआ है, तो ये परेशान मत होइएगा। और इसके साथ साथ मैं ये आपको दिखाऊंगा पर्चा, ताकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक काम और भी करूंगा कि जहां से मैंने दाना लिया था, जो मैं अपने इलाके से लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नंबर भी दे दूंगा ताकि आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमारा मेन जूस खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मैंने कहा था कि मेन जूस के बाद जो दूसरी चीज आती है वो मौसम के हिसाब से होती है। तो जई जो होती है, जई ठंडी होती है और जो ये होता है अपना काले बीज होते हैं, ये गर्म होते हैं। ये फिशर बहुत शौक से खाता है,
मैंने इनकी क्वांटिटी 3-3 पाव रखी है दोनों की। मैं सर्दियों में जई की क्वांटिटी कम कर देता हूँ, लेकिन जब बच्चे निकलते हैं तो ये वजन हल्का होने नहीं देती और परिंदा शौक से खाता है। तो 3 पाव मैंने इसके अंदर जई डाल रहा हूं। अच्छा, जई की जो कीमत है ना वो 170 रुपए किलो है। ये मैं 3 पाव इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो काले बीज है ये भी मैं 3 पाव इस्तेमाल कर रहा हूं और ये 270 रुपए किलो है। ठीक है, इस तरह मैंने ये चीज डाल दी है। अच्छा, इसके साथ जो हम अगर बात करें, एक आइटम है भंग। तासीर तो इसकी होती है ठंडी, लेकिन ये ब्रीडिंग सीजन में भी इस्तेमाल होती है, ऑन सीजन ऑफ सीजन। परिंदा शौक से नहीं खाता, एक आध दाना भी खा ले तो बहुत है। जब भी हम इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर की चीज डालते हैं ताकि परिंदा ये दाना उठाए। लेकिन भंग का मकसद ये होता है कि परिंदे को स्ट्रेस में नहीं आने देती। जब वो बार बार ब्रीड करता है तो वो स्ट्रेस में नहीं आता और वो मतलब ब्रीडिंग सीजन में बहुत फायदा देती है ये। इसको हम इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्वांटिटी जो है वो 1 पाव है। अच्छा, भंग की कीमत जो है वो मैं आपको बताता हूँ, 200 रुपए किलो। ठीक है, 1 पाव डाल लें मतलब 50 रुपए की भंग डल गई इसमें। सही है, तमाम सामान अभी मैं डाल लूँ। अच्छा, इसी के साथ हम जो ब्रीडिंग सीजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो हम कनेरी सीड इस्तेमाल करते हैं। कनेरी सीड प्रोटीन देती है। कनेरी सीड ब्रीडिंग सीजन में बच्चों को हल्का होने नहीं देती, परिंदे को हल्का होने नहीं देती, अच्छे हेल्दी बच्चे निकलते हैं। ये पिछले सीजन में 600 रुपए तक पहुंच गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रेट कम है, 440 रुपए किलो मैंने ली है। तो मैंने 1 पाव डाली है, ज्यादा नहीं डाली, बट मैंने 1 पाव इसके अंदर ऐड की है अपने दाने में। सही है। फिर सर्दियों में 2 चीजें इस्तेमाल होती है, एक काली सरसों और एक अलसी के बीज। ठीक है, जो अलसी के बीज है ये 440 रुपए किलो है। ठीक है, ये भी मैंने 1 पाव इस दफा समझे 2 नए आइटम मैंने इस्तेमाल किए, अपने दाने में इजाफा किया है। अलसी के बीज और काली सरसों, ये मैंने 1-1 पाव लिए और 1-1 पाव में डाल रहा हूँ। अलसी के बीज ये भी 440 रुपए किलो है, ये मैंने 1 पाव डाला है सिर्फ इसके अंदर। ठीक है, और काली सरसों ये 120 रुपए किलो है, सस्ती है, ये मैंने 1 पाव डाली है। ठीक है, ये भी हो गई। इसके बाद जनाब फ्लेवर की बात करते हैं। वो तो सीजन, ये तो सर्दियों में डलेगा, गर्मियों में चीजें नहीं डलेंगी। फ्लेवर की बात करते हैं तो ये जो फ्लेवर वाली चीज होती है इसका मकसद होता है कि एक तो परिंदा को मुख्तलिफ फ्लेवर मिलते हैं, दूसरा ये होता है कि दाने के रेट को कम करने के लिए भी हम ये चीजें डालते हैं, दाने का वजन बढ़े, रेट कम हो। इसके अंदर जो है लाल चावल है, लाल चावल 120 रुपए किलो है और ये हमने डाल दिया इसके अंदर 1 पाव। ज्यादा शौक से नहीं खाता इसलिए कम डाल लें। इसके बाद खुर्तम, खुर्तम जो है बजरी नहीं खाता, तो अगर बजरी वाले तो ना डालें, लेकिन मैं क्योंकि एक ही दाना बनाता हूँ, मैं उग्रमों को भी डाल देता हूँ। नहीं खाते वो वापस फिर इनके पास जाता है, लब्बट खा लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपए किलो है खुर्तम की। ये 1 पाव हम डालेंगे, 1 पाव खुर्तम भी डालेंगे, 15 आइटम डालने हैं इसके अंदर जनाब। इस तरह मेरे ये सारे आइटम हो गए। मैं दाना आपको सामने दिखा दूं, दाना इस वक्त मेरा ये आई है। ठीक है, दाने को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ ताकि आपको दाना जरा पता चले कि दाना कैसा बना है। ये देखिए दाना मेरा मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 15 आइटम वाला दाना है, हल्का दाना नहीं है। फिर हम इस्तेमाल करते हैं झींगा। झींगा में 50 रुपए का इस्तेमाल करता हूँ, 50 रुपए का झींगा ले लेता हूँ। ठीक है, झींगा में डाल रहा हूँ इसके अंदर। देखिए सर्दियों में मैं इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ 2 महीने इस्तेमाल करता हूँ, दिसंबर और जनवरी। जनवरी का एंड खत्म होता है, फरवरी में भले सर्दी भी हो मैं इस्तेमाल नहीं करता, हटा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर झींगा भी डल गया जनाब। इसके बाद मैं फिश ऑयल इस्तेमाल करता हूँ।
फिश ऑयल में खुला हुआ इस्तेमाल करता हूँ। 3 बड़े चम्मच 10 किलो दाने के लिए काफी थे, और ये मुझे 30 रुपए का सिर्फ मिला है फिश ऑयल, ज्यादा मैंने नहीं लिया, 30 रुपए का फिश ऑयल लिया है। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, खुला ऑयल इस्तेमाल करता हूँ मैं, पैकेट ये वो सब इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि कॉस्ट पे भी काम करना होता है। महंगा ले लेंगे बाद में भी परेशान होंगे कि यार इतना मैंने महंगा ले लिया। ये 30 रुपए का 3 बड़े चम्मच 10 किलो दाने के लिए बहुत है। या मैंने फिश ऑयल भी डाल लिया। इसके बाद 3 दवाइयां, लाइसोविट, वाइडेलिन, लाइसोविट और कैल्शियम पी, सस्ता मल्टीविटामिन पूरे साल इस्तेमाल करवाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ब्रीड आती है। कैल्शियम पी को थोड़ा सा हिला के डालना पड़ेगा। इसका मैंने आसान हल बताया था, 5 किलो में 1 ढक्कन डलता है ये, 5 किलो में 1 ढक्कन। अभी हम 10 किलो दाना बनाए थे तो 2 ढक्कन भर के डाल देना है, कोई चम्मच कोई चक्कर नहीं, सिर्फ 2 ढक्कन, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है कैल्शियम पी। इसके बाद दूसरी मेडिसिन जो है वो लाइसोविट है, ठीक है। लाइसोविट के 2 ढक्कन 10 किलो में, बिल्कुल सस्ती मल्टीविटामिन से इस्तेमाल करते हैं, कोई महंगा नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि ये एक दफा जब हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास 4-4, 5-5 महीने हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। लेकिन एक ही दफा में सारा नहीं डालना है। दूसरा है वाइडेलिन, एक ही दफा में नहीं डालना है आपने। ये देखें, ये लिया मैंने 1 ढक्कन, बहुत गाढ़ा होता है ये, और दूसरा ढक्कन ये, बस दवाई हमारी सारी डल गई है, सब कुछ हमारा डल गया, ठीक है। अब मैं इनको सबको बंद करके रखूं। अब है मिक्सिंग का टाइम, सही है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे, अच्छी सी मिक्सिंग होगी। ये देखिए कैसे गीला गीला आ रहा है। लेकिन जब आप सही से मिक्सिंग करेंगे तो ये इसका गीलापन खत्म हो जाएगा, और दाना आपका बिल्कुल शाइनिंग वाला भी हो जाएगा। ये मैं सब दाने को एक जान कर रहा हूँ। इसके अंदर फिश ऑयल भी है, इसके अंदर झींगा भी है, इसके अंदर हमारी वो 3 मेडिसिन जो सबसे सस्ता मल्टीविटामिन है, ये सब कुछ है इसके अंदर। अच्छा, ये दाना हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ठीक है। ये देखिए दाने में कितनी चमक आ रही है, दाना क्या है चमकदार हो गया, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस दाने को, अच्छा इस दाने की कीमत आपको बता दूं, ये दाना मुझे पड़ रहा है 164 रुपए किलो, ठीक है। अब मैं अपना दाना सेव कर रहा हूँ, 164 रुपए किलो मुझे ये दाना पड़ा है। अच्छा, अभी ये नया दाना है, थोड़ी सी इसके अंदर चिपक अभी है। जब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे कुछ टाइम तो इसकी ये सब चिपक खत्म हो जाएगी। दाना हमारा तैयार हो चुका है। मैं दाने को डाल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मैं इसको बाद में इस्तेमाल कर सकूं। दाना अब हमने अपना सारा डाल दिया है। ये देखिए, ये हमारा दाना सारा तैयार हो गया है, और अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो थोड़ी बहुत इसके अंदर चिपक है, ये एक आध दिन हम ये दाना पड़ा रहेगा तो दाना बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये ब्रीडिंग सीजन के लिए बहुत अच्छा दाना है, और मुझे टाइम ना मिलने की वजह से आज भी मैं रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। बाजार में मार्केट में जो दाना 110, 120, 130 रुपए किलो मिल रहा है, वो सब बाजरे का मजमू है। उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो हम परिंदे को दें। और अगर जो 150, 160 मिल रहा है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत कंगनी डाल के दे रहा है। बट
अगर ये 164 रुपए किलो दाना जो मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर हर चीज शामिल है। इसके अंदर कनेरी सीड शामिल है, इसके अंदर 15 आइटम मैंने डाले और सिर्फ 164 रुपए किलो इसकी कीमत है। ये पर्चा भी मैं आपको जो मैं दिखाया था, ये पर्चा मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि सबके रेट आपको नजर आ जाएंगे किस रेट में मैंने लिए। 2 दिन पहले अभी मैंने दाना लिया था, अब मैंने वीडियो बनाई है। इसके साथ साथ जहां से मैंने लिया है उसका मैं एड्रेस भी दे दूंगा। ये ऑनलाइन नहीं देते, होलसेलर है, लेकिन मैं हमेशा से इन्हीं से दाना लेता हूँ। आप भी इस दाने को इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। ये दाना दिसंबर और जनवरी में इस्तेमाल करवाएंगे। जैसे ही फरवरी आएगा तो हम झींगा और जो इसके अंदर फिश ऑयल वगैरह हम डाल रहे थे ये सब हम रोक देंगे और बाकी दाना ऐसे ही चलता रहेगा। फरवरी का महीना गुजरेगा, फिर मार्च में जो दाना होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। उसमें बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे लाल करनी हो गई, अलसी के बीज हो गए, जो जो गर्म चीज है वो हट जाएंगी और जैसे काले बीज हो गए इनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो फिर जब मार्च आएगा तो मैं मार्च में आपको नया दाना बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए दाना अगर आप बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएंगे आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। देखिए, बर्ड्स की कीमत कम ज्यादा होती रहती है, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे पास है उसका ख्याल करना है हमें, उसको अच्छी चीज देना है ताकि हमारे पास अच्छी ब्रीड आए और हमारे बर्ड्स हेल्दी होंगे तो हम जरूर हेल्दी रहेंगे। बहुत शुक्रिया।